हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं गांव की एक गुमनाम बहू के लिए प्रधानमंत्री ने पत्र क्यों भेजा? जी हाँ, साल 2017 में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब जून के महीने में शाम के लगभग 3-4 बजे एक डाकिया वाला आता है दरवाजे पे और आवाज़ देता है, यहाँ कोई बबीता सिंह रहती हैं? मैं पूरी दोपहरिया में पूरा गांव छान मारा। गांव की बहू होने के कारण मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता और इतने बड़े गांव में एक बहू के नाम से, जिसमें गार्जियन का नाम ना हो, किसी जेंट्स का नाम ना हो, एक बहू के नाम से किसी का घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। खैर, जैसे तैसे उसने मेरा घर ढूंढ ही दिया और बोला, आपके नाम प्रधानमंत्री ने कोरियर भेजा है। और ये सुनते ही मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई थी। नमस्ते, मेरा नाम है बबीता। मैं यूपी के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि साल 2017 में फेसबुक पे मैंने एक ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में देखा और मैंने उसके लिए एक पेंटिंग तैयार की। मैंने एक भारत माता की पेंटिंग बनाई जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों की फुलवारी के रूप में दिखाने की कोशिश की। साथ ही जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को मैंने भारत के ताज के रूप में चित्रित किया और उसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भी शामिल किया। साथ ही राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल किया और तिरंगे को भारत माता की चुनरी के रूप में शामिल किया। इसके अलावा मैंने भारत माता को एक आम नागरिक को गले लगाते हुए दिखाया है। मैंने इस पेंटिंग में भारत देश और उसके नागरिकों को माता पुत्र के रूप में चित्रित किया था। इस पेंटिंग में टेक्निकल रूप से बहुत सारी कमियां थीं। मेरी पेंटिंग शुरू में ही उस आर्ट कंपटीशन से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने ये पेंटिंग बहुत दिल से बनाई थी और भाव तो इसमें मैंने कूट कूट के भरे थे। मुझे अपनी पेंटिंग को इसके सही जगह पहुंचाना था। फिर मैं सोचने लगी, मैं क्या करूं इस पेंटिंग का। और मेरे दिमाग की घंटी बजी और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर दूं। और फिर क्या था, झट से मैंने गूगल सर्च किया और प्रधानमंत्री आवास का एड्रेस निकाला और अपनी इस रिजेक्टेड पेंटिंग को एक पत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास पे सेंड करा दिया और मैं इसे पूरी तरह से भूल गई। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर मुझे ये प्रधानमंत्री की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ। चलिए आपको पढ़ के सुनाती हूँ इस पत्र में क्या लिखा था। प्रधानमंत्री, यहाँ है नई दिल्ली, 5 जून 2017। श्रीमती बबीता जी, आपका पत्र और साथ में उपहार स्वरूप भेजी गई पेंटिंग प्राप्त हुई। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी भाषा के माध्यम से माँ शब्द की सटीक व्याख्या हो पाना अत्यंत कठिन है। माँ प्रेम की पवित्र मूर्ति है। माँ और बच्चे का संबंध एवं स्नेह अनन्य है, अनुपम और अद्वितीय है। माँ और बच्चे का प्रेम दुनिया में उच्चतम प्रेम का उदाहरण है। राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए इस महानतम संबंध की उपमा निश्चित ही उचित है। आपने जिस प्रकार भारत देश को माँ और भारतवासियों को उसके बच्चे के रूप में चित्रित किया है, वह राष्ट्र के प्रति आपके अगाध प्रेम को दर्शाता है। पेंटिंग में राष्ट्रीय प्रतीकों का समावेश भी अत्यंत सुंदर है। मैं आपको इस प्रयास और स्नेहिल भेंट के लिए धन्यवाद देता हूँ। भावनाओं के रंग और रेखाओं से उकेरा गया यह चित्र अनमोल है। आपकी कला कुशलता निरंतर बढ़ती रहे और इसी कामना के साथ भावी प्रयासों और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। और इधर है मेरा टूटा फूटा एड्रेस। क्योंकि ये प्रधानमंत्री की तरफ से भेजा गया था, इसलिए डाक विभाग ने खुद एड्रेस को सही किया
और इस पत्र को मुझ तक पहुंचा दिया। इस पत्र को पढ़ के मैं बहुत भावुक हो गई थी। वैसे अब मेरी ये पेंटिंग कहाँ है मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री के आवास पे, उनके ऑफिस में या उनके म्यूज़ियम में, लेकिन उस वाक़ये को याद करने के लिए मेरे पास हमेशा के लिए ये पत्र रह गया, जिस पे मुझे गर्व भी है। अब कभी कभी जब मैं इस वाक़ये को याद करती हूँ तो मुझे सोच के हंसी आती है कि मैंने एक रिजेक्टेड पेंटिंग को देश के पीएम को गिफ्ट कर दी थी। और इस वाक़ये से मुझे तो यही समझ में आता है कि कभी कभी मूर्खतापूर्ण ढंग से लिया गया डिसीजन हमारी बहुत समझदारी से लिए गए डिसीजन से भी बेहतर साबित होते हैं। वैसे आप इसे क्या नाम देंगे, फुलिशनेस, कॉन्फिडेंस या एक कलाकार का अपनी कलाकृति के प्रति प्रेम? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।